गौर फरमा रहे। मौला खड़े हैं, सलूनी सलूनी का दावा। तो एक मुनाफिक उठा, उठने के बाद कहता है कुफ्र का मतलब क्या है भाई? हमसर, हमसर का मतलब एक जैसा। लीजिए मैं इसी बात पर बात तमाम किए देता हूँ ताकि आप फिर से आमादा हो जाएं दूसरी मजलिस के लिए इंशाअल्लाह। गौर फरमाइएगा। तो साहब जनाब अमीर खड़े, एक मुनाफिक खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहता है या अली, आप तो हर बात को ऐसे बयान करते हैं जैसे आप आलिमुल गैब हैं, इल्म गैब रखते हैं। अजीब बेवकूफ़ था, इल्म गैब अली नहीं जुल्फ़िकार रखती है। हाय हाय, अरे 70 नस्लें पहचान लेती है। हो सकता है इस मजलिस के बाद मेरी मजलिस पा यहाँ से नहीं दूर दराज से कमेंट होने लगे, लेकिन मैं तैयार हूँ सारे कमेंट्स के जवाब देने के लिए। मैं आमादा हूँ, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ अपने जुमले का ज़ामिन हूँ, लेकिन आप हज़रात ज़रा सा अपनी समात पर मेराज पर ले जाएँ तो मैं फ़िक्रा अदा करने जा रहा हूँ। भाई इल्म गैब अली नहीं, अली की जुल्फ़िकार भी रखती है। क्या सुन रहे हैं आप? 70 नस्लें पहचानना कोई कमाल की बात है? हाँ, अरे हम 70 शजरे आपको दे दें, आप पहचान के बताओ? नहीं, नामुमकिन बात है। या अली, आप ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आप सब जानते हैं। इमाम ने फरमाया बेशक अली सब जानता है। कहा अच्छा आप ये भी जानते हैं कि आज दोपहर में क्या खाऊंगा? इमाम ने फरमाया हाँ मैं भी ये भी जानता हूँ। कहा फिर बताइए मैं क्या खाऊंगा? इमाम ने फरमाया तू खाएगा दूध और चावल। क्या खाएगा? हाँ देखिए, जिसे भी हाजत महसूस हो रही है जाए और उसे निपटा कर फिर वापस आ जाए। चूंकि बहुत देर हो गई मुझे पता है, लेकिन ये आखिरी मंजिल में गुफ्तगू चल रही है ना। हाँ, कुफ देखे, कुफ हमसर का दूध चावल खाएगा तू? उसने कहा कुछ भी हो जाए, ईंटे पत्थर खा लूं, लेकिन अली का कहा हुआ सच नहीं होने दूंगा। अच्छा अच्छा, आपने देखा नहीं, अगर कोई जनाबे अमीर के मुकाबिल खड़ा हो जाता है तो उसे ईंटा पत्थर ही मिलता है। हाय हाय हाय, अरे मैंने कुछ कहा नहीं नहीं, आपने गौर नहीं किया। काश कि आप दुआए सनमी कुरैश का तर्जुमा आपने पढ़ा होता, और कुछ जो लोग पढ़े हुए हैं वो पहुंच गए, लेकिन मेरे नौजवान दुआए सनमी कुरैश का तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा। इमाम ने कुछ बुतों पर लानत की है। हाय हाय, कौन से बुत? फरमाया मेरे मुकाबले में इंसान नहीं थे, मेरे मुकाबले में तो बुत आए थे। और समझ में आया अली ने मुनाफिकों पर तलवार क्यों नहीं उठाई? तलवार इंसानों पर उठती है, बुतों पर नहीं। अरे मौला अली मौला, देखिए आपको तो सर उठा के सुनना चाहिए और सीना तान कर आपको बयान करना चाहिए कि हम अली वाले हैं। क्यों? ऐसा इमाम अल्लाह ने आपको दिया है जो जिसने न आपको हज़र में शर्मिंदा होने दिया, न सफ़र में शर्मिंदा होने दिया, न मकान में रुसवा होने देता है, न मैदान में रुसवा होने देता है, किसी मकाम पर रुसवा नहीं होने देता। चुनांचे जनाब अमीर कूफे में अपने घर में बैठे हुए थे, इमाम हसन अली मकाम पीछे से आए और आने के बाद आपका कुर्ता उठाया, पीछे से गिराया, उठाया, गिराया, उठाया, गिराया, ये अमल 3 मरतबा अंजाम दिया। जनाब अमीर ने मुस्कुरा कर अपने बेटे हसन की तरफ देखा, मेरे लाल ये कमीज उठाते क्यों हो, गिराते क्यों हो? कि बाबा सरजमीन अरब पर आपसे ज्यादा किसी ने जंग नहीं लड़ी, आप ही वाहिद हैं जो मकान में कम मैदान में ज्यादा। का फिर मेरे लाल कहना क्या चाहते हो? का बाबा इतनी जंगें लड़ी आपने, बहुत जंगें लड़ी आपने, लेकिन मैं आपकी पुष्ट पर कोई निशान नहीं देखता। खुदा के लिए मेरा साथ देना चाहिए था आपको। देखिए एक रोटिया सादात में जुमला पढ़ा जा रहा है, सर उठाइए नौजवानों, एक मरतबा और मेरा साथ दीजिए, बात तमाम होने जा रही है। बाबा आपसे ज्यादा किसी ने जंग लड़ी नहीं, लेकिन आपकी पुष्ट पर कोई निशान नहीं। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाए मेरे लाल पुष्ट पर निशान उनकी होते हैं जो मैदान से भाग जाए। मौला सलामत रखे।
जो मैदान छोड़ के तेरा बाप कभी मैदान से भागा ही नहीं। अली को देखकर लोग भागे हैं, अली किसी को देखकर नहीं भागते। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा सुन लिया आपने, क्या खाऊंगा? कहा कि दूध चावल खाया, कुछ भी खा लूं, ईटा पत्थर खा लूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मौला के कौल को सही नहीं होने दूंगा। अच्छा, घर आया, अपनी बीवी से पूछता है खाने में क्या है? तो खातून खाना ने कहा कि होगा क्या, दूध रखा था, चावल उबाल लिया। वो भड़क गए, कहा कि या देख पड़ोस में देख, कुछ मिल जाए तो ले आ। बीवी गई चारों तरफ पड़ोस में और सर झुका के घर वापस आ गई। कहा अजीब इत्तेफाक है, जिस घर में जाती हूँ बस दूध ही चावल है, दूध ही चावल है। अच्छा, ये झुंझला के निकला कूफे के बाजार में जहाँ खाने बिकते थे, और सब यहाँ झांक झांक कर देख रहा है, दूध उबल रहा है, और पूछता है किसी होटल वाले से, अब इसके बाद भैया क्या बनाओगे? उन्होंने कहा कि आज कारीगर आए नहीं है, आज सिर्फ चावल ही उबलेगा। हाय हाय, खुदा के लिए देखें, हक है आपका मुस्कुराने का, इस चमकदार पेशानियाँ। जब अल्लाह किसी मौलवी से नाराज़ होता है ना, तो उसे ऐसे देहात में फेंकता है कि दिन ब दिन गांव वाले परेशान करें, और जब अल्लाह खुश होता है किसी मौलवी से ना, तो फिर हसीन और खूबसूरत चेहरे वाले मोमिनीन से मिलवा देता है। और अगर किसी खतीब को गुरूर हो जाए, मुझसे अच्छा फिर खतीब नहीं है, फिर उसे ऐसे सामीन से मिलवा देता है कि फिर वो उसी दिन थक भी जाते हैं। गौर फरमाया, अल्लाह सब इंतज़ाम कर देता है। गौर फरमाया, तो ये आए तो कहा साहब, अब ये कूफे से बाहर निकल गया और जाकर शाहराह कूफा में बैठ गया कि यहाँ से कोई काफिला गुजरेगा तो मैं गिदाई कर लूँगा, मैं भीख मांग लूँगा, लेकिन जो कहा है अबू तुराब ने उस पर अमल नहीं करूँगा। मियाँ तुम अमल करो या ना करो, लेकिन नतीजा सामने तो आ गया ना, अली को छोड़कर फकीर बनोगे, अमीर नहीं। हाय हाय, अली को छोड़कर बादशाह नहीं बन सकते, फकीरी बनोगे। अच्छा साहब, बहुत देर तक बैठा रहा, देखा कि काफिला आ रहा है, जल्दी से दौड़ कर गया काफिले के सामने। जो काफिला सालार सरदार था उसके पैर पर गिर गया, भैया भूखा बहुत हूँ, कुछ खाना खिला दो, कुछ खाना खिला दो। तो सरदार ने कहा उठो, गिड़गिड़ाओ नहीं। सिपाहियों से कहा कि दस्तरखान उतारो, दस्तरखान बिछाया गया। अब सिपाही एक बड़े से प्याले में दूध का प्याला लेकर दस्तरखान पे लाकर उसने रखा। ये मियाँ बैठे हुए थे, इन्होंने सिपाही को देखकर कहा इसके बाद चावल तो नहीं लाओगे? हाँ, इसके बाद चावल तो नहीं लाओगे? तो सिपाही ने कहा कि तुझे कैसे पता चला? तू तो अंतर्यामी मालूम होता है। हाय हाय, तुझे कैसे पता चला इसके बाद हम चावल लाएंगे? का इत्तेफाक ये है कि सारा खाना खत्म हो गया, अब दूध और चावल बचा है। उन्होंने कहा चावल लाने की जरूरत नहीं, अपना दूध भी ले जाओ। लाने की जरूरत नहीं, अपना दूध भी ले जाओ। वापस पलटाने की बात आई, सरदार सामने आ, क्या हुआ? कहा कि दस्तरखान समेट लो, अपना दूध वापस ले जाओ। क्यों? कहा इसलिए कि मुझे दूध चावल नहीं खाना, मुझे खाना ही नहीं, मुझे छूना ही नहीं। नौजवानों देखना, अब बात तमाम है कि मुझे खाना ही नहीं। सरदार ने गैस के आलम में, सरदार ने गुस्से के आलम में कहा बैठ, ये हमारे कबीले की परंपरा है, जो एक बार बैठ गया जो एक बार बैठ गया उसे हम बिना खाए जाने नहीं देते। देखिए मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं जो साहिबाने औलाद हैं, कभी आपने अपने बच्चों को दवा पिलाने में अपनी बीवियों की मदद की है? मैं तो करता हूँ और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्यों ना करूँ? खाने की बात है, कौन बताए? मैं बता देता हूँ
रसूल अल्लाह बीवी फातिमा के घर पे गए तो देखा जनाब अमीर एक कासे में दाल लिए हुए थे और दाल चुन रहे थे। मौला अली, जनाब अमीर, मौलाए गदीर, खुतबुल अख्ताब, हबीबुल अहबाब, मवादे हरबुस्सिल्म, बाबे मदीनतुल इल्म, दाल चुन रहे थे दाल। तो फरमाया या अली मेरी बेटी फातिमा कहाँ है? तो फरमाया या रसूल अल्लाह वो बावर्ची खाने में मसरूफ़ है। तो मैंने सोचा कि जो वहाँ मसरूफ़ है तो मैं उनका हाथ यहाँ बटाए देता हूँ। तो इससे पहले नहीं, अली के करने की वजह से, जनाब अमीर के अंजाम देने की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया या अली आज के बाद जो भी शौहर उमूर खानादारी में अपनी अहलिया का हाथ बटाएगा अल्लाह उसके नामे आमाल में 70,000 नेकियां लिखेगा। हाँ, 70,000 नेकियां लिखेगा। ये जनाब अमीर के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था, देखिए मेरी तरफ, देखिए मेरी तरफ, जल्दी से बात तमाम हो जाए। तो कभी आपने, आपका बच्चा 1 साल का 2 साल का हो तो क्या कभी अहलिया के साथ बैठकर दवा पिलाई है आपने? नहीं पिलाते, लोग शर्म महसूस करते हैं। नहीं, हाथ बटाइए। देखिए ऐसा करते हैं, जब माँ अकेली होती है ना और बच्चे को दवा पिलाती है ड्रॉप से, तो ड्रॉप यहाँ तक जाता है तब तक बच्चे का मुंह ड्रॉप की तरफ होता है और जैसे ही करीब जाता है फ़ौरन मुंह फेर लेता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी हाथ मारता है कभी। तो आखिर में माँ क्या करती है पता है? दोनों हाथ पैर को पैरों से भींज लेती है। अब कूदो, एक हाथ से मुंह पकड़ती है और ज़बरदस्ती ड्रॉप से, अच्छी लगे या बुरी, हलक के नीचे जाएगी ना। ये जो साहब दूध चावल नहीं खाना चाहते थे, हाय हाय हाय, कब बैठ बैठ, ये हमारे कबीले की परंपरा है। जो एक बार दस्तरखान पर बैठ गया हम उसे बिना खाए जाने नहीं देते। उन्होंने कहा खाना ही नहीं है, जबरदस्ती का जबरदस्ती। सिपाहियों का पकड़ो इसे, खिलाओ इसे। तो सिपाही पकड़े और उन्होंने निवाला बनाया और खिलाना चाहा। तो जब इधर तक यहाँ तक पहुँचा निवाला, तो चूंकि आदत से मजबूर थे, जैसे ही निवाला पहुँचा कभी दाएं देखने लगे। क्या सुना आपने? कभी बाएं देखने लगे। अब सरदार ने कहा इसका दहन पकड़ो, इसका मुंह थामो, इसे जबरदस्ती खिलाओ और याद रखो तब भी न खाए तो इसे मार मार कर खिलाओ। मार मार कर खिलाया गया, मार मार के खिलाया गया, मार मार के खिलाया गया। जब ये खा के चले आए कूफे में, जनाब अमीर से मुलाकात हुई, कहने लगे सद्दक़्त या अली, सद्दक़्त या अली, या अली आपने सच कहा था, या अली आपने सच कहा था कि आज मुझे दूध चावल ही खाना पड़ेगा। मैंने दूध ही चावल खाया। इमाम ने फरमाया सिर्फ दूध चावल खा के आ रहे हो? सलावत पढ़े मोहम्मद।